मैं अरविंद सर आज पुनः अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेकर आया हूं, जो एसएससी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस यदि हम लोग फार्मूला प्रयोग करके बनाते हैं तो बहुत ही बड़े रूप में बनते हैं, लेकिन इसको मैं आपको एकदम ही शॉर्ट फॉर्म में, जिसको कहते हैं कि पेन फ्री बनाना है। ज़्यादा कुछ प्रयोग हम लोग पेन का नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन को आप देखते हैं तो दिया हुआ है कि यदि x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 21 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7। तो प्रश्न है कि 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान क्या होगा। ये परीक्षा में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। यदि हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ 4 पावर्स है, यहाँ 2 पावर्स है, यहाँ हम लोग 2 पावर से 1 में लाना है तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोसेस में आपको हम बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन को हम लोग चंद सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे जैसे एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है। यहाँ हम लोग को ऐसे दिया हुआ है x का पावर 4 y का पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7। तो समझने के लिए देख सकते हैं, जैसे हम लोग का जो फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी क्रम में यदि ये दोनों को हम लोग ये ले लें और इसको हम लोग b ले लें तो ये a प्लस बी है। यदि ये a प्लस बी है और यदि इसमें हम लोग a माइनस बी लाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का है 4 पावर्स में, इसको तोड़ देंगे ये प्लस बी और ये माइनस बी इंटू वाला में, तो यहाँ हम लोग का 7 से भागा दिया 21 का, तो 7 से 3 बार में कट गया। हमारे पास अब इक्वेशन बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 7 और दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 3। अब यदि ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग देखें तो जब यहाँ से हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना होगा ऐसे, तो दोनों इक्वेशन के वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग देंगे। जैसे 7 और 3 10 को 2 से भागा देंगे, मतलब इसका मान 5 हो गया। और जब हमको एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना होगा, ये दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे। जैसे 7 में से 3 घटाएंगे तो आंसर हम लोग का जो हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 4/2 बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 आ गया और एक्स इंटू वाई बराबर 2 हो गया। अब मूल प्रश्न को ध्यान दीजिए, प्रश्न हम लोग का क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर ले जाएंगे तो वही हम लोग का सीधा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब गौर करके देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का 5 है, डायरेक्ट पुट कर देंगे और नीचे हम लोग एक्स वाई का मान 2 आया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब देख सकते हैं कितने बड़े प्रश्न को आप आसानी से कैसे आप हल कर दिए और तुरंत आपका आंसर आ गया। तो इसी ट्रिक को, इसी प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है और इसी क्रम में अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई कीजिए। यहाँ आप देखिए आपके पास क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 273, पहला जो दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई इक्वल टू 13 है। तो सेम कंडीशन में यदि इसको हम लोग लाते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्रम में ये हम लोग का माइनस है, यहाँ हम लोग का प्लस आ जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, चूंकि ये हम लोग का ए का मान है, ये हम लोग का बी का मान है। और उसी क्रम में 13 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 का 21 बार में डिवाइड हो गया, ये हम लोग का 21 आ गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 21 आ गया। और इसी क्रम में हमको सिर्फ एक्स वाई का मान चाहिए। तो अभी पहला क्वेश्चन में देख रहे थे, जब एक्स वाई का मान निकालना होगा तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे देंगे, तो 13 में से 21 घटाइए 8 आ जाएगा और 8 को 2 से भागा दीजिए, मतलब हम लोग का आंसर 4 आ जाएगा। और इस प्रकार से इस प्रश्न का शानदार तरीके से आंसर हम लोग ड्राइव कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एकदम इसको ध्यान रखना, कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है। इसी दौरान तीसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपका सेम, चूंकि उसी टाइप के प्रश्न है। तो x का पावर 4 y का पावर 4 एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर इंटू में इक्वल टू 27 है। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 9 है। तो उसी क्रम में यदि हम लोग यहाँ प्लस वाला है तो माइनस वाला आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो 27 को 9 से डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम में हम लोग का डिवाइड हो गया। अब हमारे पास आ गया क्या, पहला इक्वेशन का वैल्यू 9 आ गया है, दूसरा का 3 आ गया है। सेम हम लोग को इसका मान चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों को इक्वेशन से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो दोनों को जोड़िए, 9 और 3 12, 12 को 2 से भागा देंगे, इसका मान 6 आ गया। और एक्स वाई का मान निकालेंगे इसी क्रम में, तो दोनों को घटा दीजिए, 9 में से 3 गया, 6 आया, और 6 को 2 से भागा दीजिए, मतलब 3 आ गया। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लोग का वही है जो पहला वाला क्वेश्चन था। इसका मतलब नीचे इसका एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, हम लोग पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 6 आ गया है, और नीचे देखते हैं एक्स वाई का मान 3 आ गया है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया है। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स में 3 टाइम में, देखिए इसका आंसर हम लोग का 2/3 आ जाएगा। बहुत ही आसान से आप इसको बना सकते हैं, कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, तो सेम कंडीशन का, चूंकि उसी टाइप का दिए हुए समझने के लिए, x का पावर 4 y का पावर 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 63 है। और यहाँ हम लोग पास प्लस आ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। तो उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स वाई, और पुनः 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 से 13 से 7 बार में कट गया। इसका मतलब हमारे पास पहला इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 9, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 7। यहाँ से भी हम लोग मान लीजिए डिराइव करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, दोनों को जोड़िए, तो 9 और 7 16 हो गया, 2 से भागा दीजिए, 8 आ गया। और अगर x इंटू वाई का वैल्यू निकालना है, दोनों घटा देंगे, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से भागा देंगे, मतलब 1 आएगा। तो x इंटू वाई का मान 1 आ गया, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हम लोग का 8 आ गया। अब जो क्वेश्चन हम लोग का है वही क्वेश्चन है, इसको देखिए, हमारे पास नीचे आ जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, और वहां जाएंगे ऊपर में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों के वैल्यू को पुट कर दीजिए। इसका मान 1 है और इसका मान 1 है, इसका मतलब इसका आंसर हम लोग का 8 आ गया। बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है, जरा सा भी कोई फार्मूला आपको नहीं प्रयोग करना है। इसी क्रम में आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखेंगे, 5वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस कुछ डिजिट यहाँ मल्टीप्लाई किए गए अलग से। जैसे 16x का पावर 4 है प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस 81y का पावर 4 है इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, चूंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 9 का करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो यदि ये प्लस वाला है तो हम लोग का माइनस वाला आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 13 से भागा दीजिए 91 को, तो 7 टाइम्स में हम लोग का कटेगा। तो यहाँ हम लोग का मान 7 आ गया। हम लोग को 3xy का वैल्यू ज्ञात करने बोला है, तो यहाँ से यदि हम लोग को दोनों को माइनस करते हैं तो हम लोग जैसे xy आता था वैसे यहाँ से 6xy आएगा। तो 6xy बराबर 13 में से 7 घटाइए, 6 आया, और 6 को 2 से भागा दीजिए, मतलब 3 आया। लेकिन हमारा क्वेश्चन है 3xy का वैल्यू चाहिए, तो यदि इसको 3xy करेंगे ये हम लोग का 3/2 आ जाएगा, और यही हम लोग का इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शानदार तरीके से ये सभी प्रश्नों का आंसर आपके सामने डिराइव किया गया है, जो बिना ही फार्मूला का प्रयोग किए हुए हैं। और अभी जितने भी आपके एसएससी की परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, वो एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, अथवा कोई भी परीक्षा हो। तो इस प्रकार से आप अलजेब्रे के क्वेश्चंस को चंद सेकंड में बना सकते हैं बिना कोई फार्मूला का प्रयोग किए हुए। और आज इस वीडियो में हम यहीं तक आपको बताएंगे, नेक्स्ट अगला वीडियो में नेक्स्ट आपको अलजेब्रा का टॉपिक का हम जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो का आप लोग लाभ उठाइए और परीक्षा को अच्छे तरीके से आप शामिल होइए परीक्षा में। और यहाँ जो भी कोई दिक्कत आपको हो तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे व्हाट्सएप में, फेसबुक में अथवा टेलीग्राम में, वहाँ भी आप हमको
मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और यदि आवश्यकता पड़े तो हमारे संस्थान की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन किसी भी प्रकार की कक्षाएं आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज बस यहीं तक। जय हिंद।